हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकुर दत्ता। दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनेमा जगत की खबरों की। पर उससे पहले जो भी देश में चल रहा है ना भाई, सबसे एक रिक्वेस्ट है, अफवाहों पर ध्यान मत दो, अपनी अकल लगाओ, ऑथेंटिक न्यूज चैनल देखो। जो भाई सब फालतू की बकवास पेल रहे हैं न्यूज चैनल के ऊपर, उनके ऊपर तो बिल्कुल भी मत जाओ। और अपनी आर्मी के ऊपर, अपने देशवासियों के ऊपर भरोसा रखो। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस देश का, किसी के बाप में भी दम नहीं है, मैं इतना कहना चाहूंगा। पर एक बात है, जो हमारी सरकार डिसीजन ले रही है उसके ऊपर विश्वास रखो, उसको भी अपने नागरिकों की परवाह है। एक बात है, बॉलीवुड ने जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो उत्साह दिखाया है ना, उन्हें जो टाइटल रजिस्टर करने के लिए होड़ लगी है, उसको देखकर तो भाई साहब पूरी दुनिया पागल हो गई। कम से कम 200 से ऊपर प्रोड्यूसर्स, एक्टर और भाई साहब डायरेक्टर्स ने इस टाइटल को रजिस्टर करवाने की कोशिश की है। अब किसके हाथ लगा है नहीं लगा है, पर हर कोई चाह रहा है कि इसके ऊपर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि यार इसका एक तो टाइटल ही ऐसा रखा है ना, वो इतना इमोशनल कर रहा है। और ऊपर से टाइटल की कमान, मतलब जो इस ऑपरेशन की कमान दी है, जो दो लेडीज को दी है ना, उससे पूरा देश उनके साथ है। इसको कहते हैं असली वुमन इंपावरमेंट। भाई साहब, हमने बहुत देख ली होंगी फिल्में, पर जब इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखी जाएगी और इसके ऊपर फिल्म बनेगी ना, तो इतना तो कह सकता हूं कि भाई साहब फाड़ काम होने वाला है। मैं बताऊं, अगर मेरी पर्सनल चॉइस है, एक एक्ट्रेस जो इस फिल्म में अगर हो, ऑपरेशन सिंदूर में, जिनके पति ने भाई साहब टाइटल को रजिस्टर कराने की कोशिश भी करी, आदित्य धर, यामी गौतम। यामी गौतम तो एक परफेक्ट कास्ट है इस टाइटल के लिए। अब दूसरी एक्ट्रेस कौन होगी वो आप बताना, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अब आते हैं सारी खबरों के ऊपर कि क्या चल रहा है। देखो, इस चक्कर में जो भी देश में माहौल चल रहा है ना, सारी की सारी चीजें पोस्टपोन्ड होती हुई जा रही हैं। सबसे पहले पोस्टपोन्ड हुआ क्या, सितारे जमीन पर का ट्रेलर। देखो, 2 बार पोस्टपोन्ड हो चुका है। एक बार पहले हुआ था जब पहलगाम में अटैक हुआ, फिर यहां पर आमिर खान ने कोई खबर नहीं दी, पर नहीं आया तो इसका मतलब पोस्टपोन्ड है। अब वो कब आएगा ये भी अभी हमें नहीं पता, क्योंकि ये जो भी माहौल है ये कितना लंबा खींचेगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आगे हाउसफुल 5 का भाई साहब ट्रेलर आना था 21 तारीख को। जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं भाई, मुझे लगता है हाउसफुल 5 का भी ट्रेलर जो है पोस्टपोन्ड होगा। और सबसे पहले तो भूलचूक माफ मूवी पोस्टपोन्ड हुई। भाई पोस्टपोन्ड क्या हुई, वो सीधा ओटीटी के ऊपर चली गई। और सही है वो ओटीटी पर गई है, क्योंकि उसका थिएटर में चलना आसान नहीं था, बहुत दिक्कतें आ रही थी उसके साथ। भाई उसके ना कंटेंट ठीक थे, जो भी थे ठीक थे, बट एक अच्छी ओपनिंग लेना उस फिल्म के लिए मुश्किल था। अभी जो चल रहा है ना, इस हालातों को देखते हुए सही करा है कि मेकर्स ने एक सही डिसीजन लिया है और उसको सीधा ओटीटी के ऊपर भेज दिया। दूसरी तरफ रामायण का भी ट्रेलर कट हो चुका है, और अब टीजर कट हो चुका है, अनाउंसमेंट टीजर कट हो चुका है। कुछ लोगों ने देखा भी था, देवेंद्र फडणवीस ने देखा था, जो कि महाराष्ट्र के सीएम है, उनको पसंद भी आया था। पर अब मेरे को लगता है रामायण के टीजर को भी पोस्टपोन किया जाएगा और अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन किया जाएगा, जब तक सब चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी बड़ा कंटेंट हमारे को देखने को मिलेगा। उसके 2 रीजन है। एक तो ये कि अभी देशवासी मूड में ही नहीं है एंटरटेनमेंट देखने के या उससे रिलेटेड कोई चीजों को देखने के। दूसरा ये कि अभी भाई साहब सारा ट्रैफिक जो है ना, वो इसी वॉर वाली खबरों के ऊपर जा रहा है। तो अगर वो आ भी गया, कितना भी बड़ा कंटेंट होगा ना, उसका वाईटी के ऊपर यानी कि यूट्यूब के ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। और जब तक देशवासी पूरे एक तरीके से मूड में नहीं आ जाएंगे ना, तब तक रिलीज भी नहीं करना चाहिए। अब दूसरी तरफ 9 मई से आज से किंग की शूटिंग शुरू होनी थी। अब वो पता नहीं शूटिंग शुरू हुई है या नहीं हुई है। पहले उम्मीद थी कि अगर शूटिंग शुरू होगी तो कोई ना कोई तो आर्टिकल आएगा या फिर भाई पिक्चर लीक होंगी। पर अभी आज महबूब स्टूडियो में शूटिंग होनी थी, अब आज हो रही है नहीं हो रही इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। क्या पता उसको भी पोस्टपोन कर दिया हो, क्योंकि किंग की शूटिंग भी काफी लंबे समय से खिंची हुई चली आ रही थी। तो जब ऐसा माहौल चल रहा है तो हो सकता है उसको भी खिसकाकर आगे लेकर चले गए हों। अगली खबर कहां से, वॉर 2 से। वॉर 2 को लेकर खबर आई थी कि इन दोनों का फेस ऑफ जो होने वाला है, किसमें गाने के अंदर, वो नेक्स्ट मंथ का बताया जा रहा है कि शूट होना है। पर वॉर 2 वाले बहुत धीरे चल रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था अलग से, वॉर 2 वाले तो मूड में ही नहीं है अपने आउटपुट को लेकर आने में। दूसरी तरफ कूली वालों को देखो,
वो हर चीज को लेते हुए आ रहे हैं और सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है। अब देखो, अगर ये वॉर लंबी खिंचती है, इस पे अल्प विराम युद्ध नहीं लगता है ना, तो अब ये सोचो मई के मंथ में तो सब कुछ बंद है, कुछ नहीं आने वाला। ना थिएटर में फिल्में आएंगी, ना बड़े ट्रेलर आएंगे, ना टीजर आएंगे, ना अनाउंसमेंट आएगी। छोटी मोटी खबरें आती हैं तो वो आएंगी, उसके ऊपर हम भी आप लोगों को पूरी पूरी खबरें देने की कोशिश करेंगे। पर एक बात कहना चाहूंगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चर्चाएं गर्म हुई पड़ी है ना, उसको लेकर हर कोई चाह रहा है कि भाई मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट लॉक कर दूं, अनाउंसमेंट कर दूं और उसके ऊपर फिल्म लेकर आ जाऊं। पर एक बात तो है, जिस तरीके से सरकार ने संदेश दिया है ना उन दोनों लेडीज को आगे कर कर, इतना तो है कि देश ने एक बात तो देख ली है कि भाई वो बता रहे हैं कि हाँ, यहां सिर्फ और सिर्फ आदमी ही नहीं है वॉर को जो भाई एक तरीके से आगे चलकर मतलब दिखा सकते हैं, औरतों में भी दम है। और ये मोदी सरकार ने इस चीज के ऊपर संदेश दिया है ना, इसके ऊपर पूरा देश उनकी सराहना कर रहा है। अब देखते हैं कब तक ये सब चीजें निपटती हैं, और जो भी होगा मैं तो चाहता हूं जल्दी से जल्दी सब कुछ ट्रैक के ऊपर आ जाए, ताकि फिर से सारी चीजें खुशनुमा हो जाएं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।